हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट पे। इस सेशन में भी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर पे, क्योंकि ओपनली हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट किया किस लिए था। हम उसको करते हैं ताकि हमें लॉसेस कैलकुलेट हो और उस लॉसेस के बेसिस पे हम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करते हैं। तो उसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड न्यूमेरिकल का ही मैं यूज़ करूँगा, ताकि जो डेटा वहाँ दे रखा था उसी के हिसाब से, इसी वजह से मैंने ऐसा न्यूमेरिकल चूज़ किया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में कई चीज़ें पूछी जा सके। ठीक है, तो आप इस सवाल को, जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, यहाँ दे रखा है सवाल। फॉर द ट्रांसफार्मर ऑफ एग्जाम्पल 3.7 कैलकुलेट द एफिशिएंसी if the LV side is loaded fully at 0.8 power factor, and what is the maximum efficiency of the transformer at this power factor, and at what per unit load would it be achieved। तो सबसे पहले तो हम 3.7 जो पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको पहले देख लीजिए। फिर उसमें जो वैल्यू दे रखा है उसके बेसिस पे बता रखा है कि यहाँ एलवी साइड में जो लोड लगा रखा है वो कम्प्लीटली फुल लोडिंग है और पावर फैक्टर क्या है 0.8। तब आप एफिशिएंसी बता दीजिए। फिर दूसरा सेक्शन पूछ रखा है कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी बता दीजिए सेम पावर फैक्टर पे, और कितने परसेंटेज ऑफ लोडिंग पे, किस पर यूनिट ऑफ लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव होगी। ये चीज़ें हमसे पूछ रखी है। तो आइए सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है उसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कौन कौन सा डेटा है हमारे पास। चूँकि पिछले सेशन में जब मैंने पिछला न्यूमेरिकल कराया है, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पर हमने इंश्योर किया है कि ये रेटेड वोल्टेज है, ये रेटेड करंट है। इस वजह से ये जो लॉस आ रहा है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है हमारा ओपन सर्किट के केस में आयरन लॉस है। और ये जो 300 वाट है ये क्या है, ये हमारा कॉपर लॉस है। हम इस डेटा को यहाँ यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर भी हमारा यही है। 20 kVA का ट्रांसफार्मर है और वोल्टेज रेटिंग क्या है, एचवी साइड में 2000 वोल्ट है, एलवी साइड में क्या है 200 वोल्ट है। इस चीज़ का, इस फैक्ट का हम आगे इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 20 kVA का ट्रांसफार्मर है, 2000 बाई 200 वोल्ट है, और हमारे पास दिया हुआ है कॉपर लॉस 300 वाट और आयरन लॉस 120 वाट। एक बार फिर से शेयर हो जाता हूँ। आयरन लॉस 120 वाट, कॉपर लॉस 300 वाट। ठीक है, आपको वोल्टेज रेटिंग दे रखी है और 200 केवी का। अब इस गिवन न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, गिवन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब कह रहा है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज ऑफ लोडिंग क्या दे रखा है। परसेंटेज ऑफ लोडिंग हमारे पास बता रखा है कि 100% है, यानी एक्स की वैल्यू 100% का मतलब एक्स की वैल्यू 1 होगा। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट। जब मैं एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बता रहा था तो इसके कई स्टेप्स भी बताए थे। पावर आउटपुट, इसको अगेन पावर इनपुट को क्या लिख सकते हैं, पावर आउटपुट प्लस लॉसेज। अब ट्रांसफार्मर में प्राइमरीली कौन सा लॉसेज है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट। इसके अलावा भी लॉसेज होते हैं, स्ट्रे लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, लेकिन वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। इसी वजह से हम लॉसेज जब भी आमतौर पे डिस्कस करते हैं तो मेनली हम कॉपर लॉस और कोर लॉस की ही बात करते हैं। तो यही यहाँ देखिए, हमारे पास लॉसेस पता है हमें, लेकिन हमें पावर आउटपुट पता है क्या, तो हमें पावर आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो आउटपुट पावर क्या होगा, वी आई कॉस फाई। ठीक है, एलवी साइड की तरफ लोड लगा हुआ है, तो एलवी साइड की तरफ का वोल्टेज क्या है 200 वोल्ट। ठीक है, एलवी साइड में जो करंट फ्लो हो रहा होगा 100 एम्पियर, और पावर फैक्टर दे रखा है। और क्यों 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है आप बताइए, कोई बता सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 16,000 वाट। देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 200 केवीए का। तो एलवी साइड में हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, या फेजर पर नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये 200 केवीए का है, वोल्टेज हमारे पास कितना है 200 वोल्ट है, तो हमारे पास करंट कितना होगा, सॉरी ये 20 केवीए है, 20 इंटू 1000 डिवाइड बाई 200, तो कितना 100 एम्पियर है। इसी वजह से हमने यहाँ करंट 100 एम्पियर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर आउटपुट आ गया। तो अब हम इफिशियंसी आसानी से निकाल सकते हैं। पावर आउटपुट हमारे पास 16,000 वाट, अगेन 60,000 वाट, और प्लस लॉसेस हम जोड़ देंगे। लॉसेस क्या है, पी आई प्लस कॉपर लॉस। एक्चुअल में हमेशा इसको परसेंटेज ऑफ रेटिंग से
परसेंटेज ऑफ लोडिंग से हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। देखिए जो भी आपका आउटपुट है उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉपर लॉस चूंकि हमारे करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो x आई का स्क्वायर आर हो जाएगा, इसलिए ये निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर आर। इसी वजह से जब भी हम डिफरेंट परसेंटेज ऑफ लोडिंग पे दिखाएंगे तो हम उसको दिखाएंगे एक्स स्क्वायर पी सी। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से साफ लिख देता हूँ, पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी। चूँकि हमारे पास गिवन न्यूमेरिकल में दे रखा है, आप गिवन न्यूमेरिकल देखिए कि फुल्ली लोडेड है, फुल्ली लोडेड है इसका क्या मतलब, एक्स की वैल्यू 1 है, इसी वजह से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रैक्टिस में शामिल कर लीजिए कि अगर आप एक्स डालेंगे तब आप ख़ास तौर पे ध्यान दे पाएंगे कि अच्छा परसेंटेज ऑफ लोडिंग क्या है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज ऑफ लोडिंग इस केस में 100% लोडेड है, इसी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पैरामीटर पे। लेकिन अगर आप एक्स डालने की आदत रखेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस कम होंगे, परसेंटेज ऑफ लोडिंग का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब इसी बात को हम देख लें तो 16,000 इंटू 1, ये 16,000 इंटू 1। आयरन लॉस आपको क्या दे रखा है, आयरन लॉस 120 वाट दे रखा है, और कॉपर लॉस क्या है, कॉपर लॉस 300 वाट दे रखा है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 16,000 डिवाइडेड बाई 16,000 प्लस 300 120 420, ठीक है, 16,000 डिवाइड बाई 16,420। इसकी इफिशियंसी कैलकुलेट करके मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 16,000 16,420, इसकी इफिशियंसी आ रही है 97.44%, 97.44%। ये आपकी इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर है। जब मैं इफिशियंसी भी बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी काफ़ी हाई होती है, 96%, 97%, 98%। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता है। तो जब भी मैं पिछले सेशन में बता रहा था, इस सेशन में भी आपसे ये बात कहूँगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें ट्रांसफार्मर में और इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, इवन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये सब वैल्यूज़ का ख्याल रखिए, इससे आपको रफ आइडिया हो जाता है कि मशीन का बिहेवियर किस ढंग का है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमने क्या देखा, 97%। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट दिस पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर हमारा 0.8 ही है, ये हमने पावर फैक्टर 0.8 लिया है ना, पावर फैक्टर 0.8, इसमें कोई तब्दीली नहीं लाया है, लेकिन हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए कह रहा है। अभी हमारे पास जो गिवन कंडीशन था उसमें हमने एफिशिएंसी निकाला 97.44% है। अब कह रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल दीजिए और बताइए कितना पर यूनिट लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी हम मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हमारा कॉपर लॉस और कोर लॉस बराबर होना चाहिए, या दूसरे ज़बान में क्या कहेंगे, कांस्टेंट लॉस शुड बी इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस। तो हमारा कांस्टेंट लॉस क्या है, हमारा कांस्टेंट लॉस क्या है, आयरन लॉस। वेरिएबल लॉस क्या है, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस हमेशा परसेंटेज ऑफ लोडिंग के हिसाब से दिखाते रहेंगे एक्स। ठीक है, पहले केस में 100% था, अब यहाँ हम एक्स ही तो हमें निकालना है कि परसेंटेज ऑफ लोडिंग क्या है, फुल लोड का कितना परसेंटेज हम लगाएं ताकि हमारी इफिशियंसी मैक्सिमम हो। ये कंडीशन है हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी की। इसी ढंग से डीसी मशीन जब पढ़ाया था मैंने वहाँ पर भी बताया था कि आपका वेरिएबल लॉसेस जो है कांस्टेंट लॉसेस के अगर बराबर हो, फिक्स लॉसेस वहाँ पर था, वेरिएबल लॉसेस के बराबर हो तो आपकी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। सिमिलर कंडीशन आपके ट्रांसफार्मर में भी है। ठीक है, तो यहाँ एक्स आप क्या निकाल के आएंगे, पी आई बाई पी सी। तो हम जानते हैं कि हमारा पी आई 120 दिया हुआ है, कॉपर लॉस 300 दिया हुआ है, तो इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे हम। 120 बाई 300, इसकी वैल्यू आ रही है 0.632। चूँकि आपसे वैल्यू पर यूनिट में पूछ रखा है तो यही आपका आंसर हो गया। ये पर यूनिट लोडिंग है 0.632, जिसपे हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर को अचीव किया जा सकता है। या अगर आप परसेंटेज ऑफ लोडिंग की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ लोडिंग, तो परसेंटेज ऑफ लोडिंग कितना हो गया, 63.2%। पहले केस में क्या था, 100% लोडेड था, तो ट्रांसफार्मर की लोडिंग को हमको कम करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तब हमारा इस इतने परसेंटेज पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, क्योंकि उस परसेंटेज पे क्या है, हमारा कॉपर लॉस और कोर लॉस बराबर है। यही कंडीशन है जिसपे हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो हमने परसेंटेज ऑफ लोडिंग तो निकाल लिया, अब इस परसेंटेज पे हम क्या निकालेंगे,
इस परसेंटेज पे हम मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर निकालेंगे। तो अगेन हम इफिशिएंसी का फॉर्मूला डालेंगे, क्या था, एक्स एस कॉस फाई, एक्स एस कॉस फाई। ये अगेन क्या है, ये पावर आउटपुट ही है, इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पावर आउटपुट ही। एस क्या होता है, वी आई होता है, वी आई कॉस फाई, और उसको हम परसेंटेज ऑफ लोडिंग से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि आई मेरा कितना फ्लो हो रहा है वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पी आई प्लस पी सी, ये एक जनरल फॉर्मूला था। लेकिन जब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम वेरिएबल लॉसेस को हटा देते हैं, कॉपर लॉस को। ये किसके बराबर हो जा रहा है, ये हमारे बराबर हो जाता है, ये हमारे बराबर हो जाता है आयरन लॉस के। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम सिंपली इसको चेंज करके 2 PI कर देंगे। ठीक है, अब गिवन न्यूमेरिकल में आप देखिए, आपने परसेंटेज ऑफ लोडिंग क्या निकाल दिया, 0.632। आपको केवीए रेटिंग कितनी दे रखी है आप ये जानते हैं। ठीक है, ये आप पावर आउटपुट पहले भी निकाल चुके हैं, आप सिंपली उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये कितना है 20, या कंप्लीट आपने निकाला था कितना था, 16,000 था, हम डायरेक्ट 16,000 ही लिख दे रहे हैं। 0.632 इंटू 16,000 प्लस 2 इंटू पी आई। पी आई की वैल्यू कितनी थी, 120 वाट थी ना, पी आई कहाँ गया, 120 वाट है। अब इस वैल्यू को आप डाल दीजिए, इस वैल्यू को 0.632 इंटू 16,000 डिवाइड बाई 0.632 इंटू 16,000 प्लस 240, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके परसेंटेज एफिशिएंसी की, 97.68% आ रहा है। ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है इस गिवन ट्रांसफार्मर का, और यही आपसे न्यूमेरिकल में पूछा था। तो इस ढंग के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं रखा है। आपको एफिशिएंसी ऑफ द फार्मूला, एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, आपको एफिशिएंसी की कंडीशन पता है कि परसेंटेज ऑफ लोडिंग जिससे निकाली जाती है कि हमारे कांस्टेंट लॉसेस वेरिएबल लॉसेस के बराबर होना चाहिए, यही हमारी कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी होने की। उसके बेसिस पे हमने देख लिया कि हमारा कितना परसेंटेज ऑफ करंट फ्लो होगा। एक्स है क्या चीज़, जो करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअल में, वो फुल लोड करंट का कितना भाग है, कौन सा हिस्सा है, कितना परसेंटेज है उसका, यही एक्स निकाला है। क्योंकि पर यूनिट में पूछा था, इस वजह से हम पर यूनिट में ही निकाल के रख देंगे। ठीक है, लेकिन इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और उससे पहले वाले केस में तो और सिंपल था, सिंपली आपको पावर आउटपुट गिवन ट्रांसफार्मर का निकालना था, और हमारे पास कोर लॉस और कॉपर लॉस निकला हुआ था हमारे पास पहले से ही शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट के जरिए, जिसको हमने उसमें वैल्यू सिंपली पुट किया और हमारे पास एफिशिएंसी निकल गई। यहाँ एफिशिएंसी आम जो जनरल कंडीशन था फुल लोडिंग पे आपको कितने निकल कर आई थी, वो 97.44% निकल कर आई थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल जो एफिशिएंसी इस ट्रांसफार्मर की पॉसिबल है वो है 97.68, तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई ना। ठीक है, अब देखिए इसी के कंटिन्यूशन में एक और न्यूमेरिकल है, मैं उसको भी करा देता हूँ क्योंकि वो भी इफिशिएंसी से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 500 केवीए का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी दे रखी है, इफिशिएंसी दे रखा है 95%, ऑलरेडी इफिशिएंसी गिवन है एट फुल लोड एंड ऑल्सो एट 60% ऑफ फुल लोड। देखिए इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर दिया हुआ है कि 95% है, जब एक्स की वैल्यू 1 है, एफिशिएंसी की वैल्यू 95% है, जब एक्स की वैल्यू आपकी कितने 60% है। ठीक है ना, तब ये कह रहा है कि हमें निकाल दीजिए सेपरेट आउट द लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कॉपर लॉस और आयरन लॉस को सेपरेट उसकी वैल्यू हमें बता दीजिए, और साथ ही साथ इफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर निकाल दीजिए जब इसकी लोडिंग क्या है 3/4 हो जाए, यानी जब एक्स की वैल्यू 3/4 हो जाए तब आप हमें इफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर भी निकाल दीजिए। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन एक्स एस कॉस फाई, एक्स एस कॉस फाई प्लस पी आई प्लस पी सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही फॉर्मूला है। गिवन कंडीशन पहला आप मान लीजिए कि 95% है, और एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 1, एस की वैल्यू क्या दी हुई है 500 केवीए, और कॉस फाई क्या दिया है यूनिटी पावर फैक्टर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम 1 रख देंगे। फिर अगर आप देखें 1 500,000 इंटू 1, पी आई नहीं पता है और पी सी भी नहीं पता है, तो पहला कंडीशन क्या हो रहा है 500 इंटू
प्लस पी आई प्लस पी सी। अब 10⁻³ न दिखाकर ऐसा करते हैं हम किलोवाट में ही कैलकुलेट कर लेंगे। इसको अननेसेसरी लिखना कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, लिखना खामखा परेशानी है। तो पी आई प्लस पी सी क्या हो गया, 500 डिवाइड बाई 95 देख लेते हैं पहले, 0.95, ये आ रहा है वैल्यू कुछ 526.3 और 526.316, और इस 500 को इधर घटा देंगे। तो पी आई प्लस पी सी क्या है पहले कंडीशन में हमारे पास 26.316, इससे इक्वेशन 1 लिख देंगे। देखिए दो वेरिएबल है हमारे पास, हमको आयरन लॉसेस भी चाहिए, हमारे पास कॉपर लॉस भी चाहिए। तो दूसरे कंडीशन का जो दूसरा डेटा हमारे पास गिवन है कि 60% लोडिंग पर भी हमारी एफिशिएंसी दे रखी है, अब हम उसका इस्तेमाल करके अगेन क्या करेंगे, आयरन लॉस और कॉपर लॉस के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास दो इक्वेशन हो जाए और दो वेरिएबल है तो हम आसानी से दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यही करेंगे अभी, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, एफिशिएंसी हमारी एक्स एस कॉस फाइव, एक्स एस कॉस फाइव पी आई प्लस पी सी। पी सी क्या बताया था, एक्स स्क्वायर पी सी होता है, यहाँ पर भी एक्चुअल में एक्स स्क्वायर ही पी सी है, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। एफिशिएंसी अगेन क्या है आपकी 95% है। एक्स की वैल्यू क्या हो गई है 60% है, तो 0.6 हो जाएगी। एस की वैल्यू कितनी है 500 केवीए है। कॉस फाइव की वैल्यू अगेन यूनिटी पावर फैक्टर गिवन है, अगेन परसेंटेज ऑफ लोडिंग डाल दिया हमने, ये 500 डाल दिया और ये 1 डाल दिया। पी आई कॉन्स्टेंट होता है कोर लॉस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंटेज ऑफ लोडिंग का। कॉपर लॉस के सेहत पे असर पड़ने वाला है, तो यहाँ 0.6 का स्क्वायर इंटू पी सी कर देंगे। अगेन आप देखिए हम क्या करेंगे, 0.6 इंटू 500 पी आई प्लस 0.36 पी सी। यहाँ क्या हो जाएगा 500 इंटू 0.6, 300, सॉरी 300 डिवाइड बाई 0.95, 315.789, ठीक है। सेम काम यहाँ करेंगे। अब क्या, पी आई प्लस 0.36 पी सी, ये क्या निकल कर आ रहा है, ये हमारा क्या है 300 है, तो 315.789 माइनस 300, ये क्या निकल कर आया हमारा 15.789 पी आई प्लस 0.36 पी सी आया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1 माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आयरन लॉस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सीधे कट जाएगा, ठीक है। हम करके देख लेते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो आपका 100 में से 36 64 पीसी हो जाना चाहिए, और कितना है 26.316 माइनस 15.789, ये वैल्यू आ रही है आपकी 10.527। इसी वजह से जो हमारा कॉपर लॉस निकल कर आएगा क्या होगा, इसको डिवाइड बाई 0.64 हो जाएगा, जो कि 16.448 है, तो 45 कर देते हैं, ये किलोवाट आवर क्या है, ये आपका कॉपर लॉस आया। सिमिलरली अब इसी को किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आयरन लॉस निकल जाएगा। अगर आप आयरन लॉस निकालना चाहते हैं तो 15.789 माइनस 0.36 इंटू 16.45 कर दीजिए इक्वेशन 2 से। 789 माइनस 0.36 इंटू 16.45, गलत टाइप कर दिया है मैंने, 15.789 9.867 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। मेथड बताना मकसद है, न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिएगा, कई बार जल्दबाजी में करने में गड़बड़ हो जाता है। कैलकुलेटर के सभी नंबर्स भी ऑलमोस्ट डिलीट हो गए हैं, काफ़ी पुराना कैलकुलेटर है, ठीक है। तो यही मेथड है हमारे पास। हमारे पास सवाल में पूछा हुआ क्या था, ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी हुई थी, इफिशियंसी बता रखा था दो डिफरेंट कंडीशन पे। हमारे पास इत्तेफाक से इस कंडीशन में दोनों इफिशियंसी सेम है, लेकिन हमारे पास दो गिवन कंडीशन थे।
तब हमसे कह रहे थे कि हमारे पास जो लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर है, यानी आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या है, उसको सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने आसानी से कर दिया, 2 डिफरेंट इक्वेशन आए, 2 वेरिएबल है हमारे पास, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, उसको कैलकुलेट कर दिया। फिर अगला सवाल क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर निकाल दिए 3/4 लोडिंग पे। कुछ नहीं रखा है अगेन,